वो मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड में आ रही है। लाडली बहनों आ रही है, जैसा आवेदन कर सकते हैं। जो यूजलेस विज्ञापन है ये किसके लिए था? आप हमको तो पैसा मिलना नहीं था। आप एक चीज और देखेंगे कि प्रिंट लाइन तक तो एक बहुत बड़ा खेल था, तो फंड को ट्रांसफर करना उनके अकाउंट में। फिर ये प्रचार किस लिए था? ये चुनाव जीतने के लिए फंडिंग की गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रकाश सक्सेना जी हैं। आज हम उनसे एक गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं। आज विधानसभा में एक जानकारी आई है, लाडली बहना योजना में जो अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक जो फंड्स खर्च हुए थे प्रकाश जी, उसको लेकर आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पूरी योजना है इस पर आपने भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर ही लिया होगा, तो आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रकाश जी, आज मध्य प्रदेश विधानसभा में जानकारी सामने आई है, कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार में जो व्यय हुआ उसकी जानकारी मांगी थी, तो उसका जवाब आया है, जो जवाब आपके पास भी है। तो आप इस जवाब को किस दृष्टिकोण से लेते हैं? जो मिसयूज ऑफ फंड वाली जो बात है वो उसमें कैसे सिद्ध होती है? दीदी जी, ये चुनाव से पहले कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाना था। आप यदि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इसको मैंने उठाया था, क्योंकि मैं एक आम जनता हूँ। ये पक्ष विपक्ष एक खेल अलग ही, मैं एक आम जनता हूँ। मुझे लगा कि मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल सरकार को मफलर पे उन्होंने उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था, और जो भी प्रचार उनका था वो उनके खिलाफ भी मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड का मामला था। लाडली बहना वाला ये मामला था, तब कांग्रेस को उठाना था, लेकिन तब उसने उसमें लापरवाही बरती। अब कितना समय निकल जाने के बाद उसके आंकड़े रुक ले रहे। इसमें ये जो आतिफ अकील जी ने भी जानकारी मांगी है, अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 तक की मांग 2 पार्ट में मांगी है। तो मेन फोकस यदि हम देखें, ये जो अचानक इसकी क्यों लाई? चुनाव के ठीक पहले शिवराज सरकार की हालत खराब थी और एक क्लेश चल रहा था मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर। शिवराज सिंह चौहान को ये लगने लगा था कि यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा चेहरा गायब हो सकता है, और बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बना के सिद्ध भी होगा, क्योंकि उनको रिपीट नहीं किया गया। तो उन्होंने जो मुख्य छवि करने वाला विभाग यहाँ था, वहां पर एक अधिकारी को चेंज किया, एक बोर्ड अधिकारी को था जो सीधे पंगा ले सकता था। और उसके बाद आप इसकी डेट उठा के देख लेंगे और उस अधिकारी की पोस्टिंग की डेट देख लेंगे, क्योंकि पुराने जो अधिकारी जो विवादों में घिरे हुए थे, एक तो वो कोई आईपीएस अधिकारी को भी वहां बैठा दिया था, विवाद ज्यादा, छवि ज्यादा खराब हो रही। एक बोर्ड अधिकारी बुलाया गया और अचानक इस योजना को लॉन्च किया गया। वहां पहले ये तैयारी थी कि मोदी जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आ रही है 10 तारीख, लाडली बहनों आ रही है 10 तारीख, इसमें कोई योजना का जिक्र नहीं था। ये मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट किया गया कि आप अपने चेहरा चमकाने के लिए जनता का पैसा नहीं दे सकते। विज्ञापनों में योजना होना चाहिए, उसकी सूचना होना चाहिए। जैसे बात की मोहन सरकार ने ये लाडली बहना योजना चला रहे, तो उसमें ने विज्ञापन देके तो उसमें उन्होंने एक तारीख दी है कि इस तारीख का पोर्टल पे, जो उसका पोर्टल का नाम दिया कि इस पे आवेदन कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन जनता को देने के लिए विज्ञापन होना चाहिए। बिना इंफॉर्मेशन के जो यूजलेस विज्ञापन है वो मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड में आते हैं, जैसा कि पिछली शिवराज सरकार ने किया था। मैं आपको उसका वो देता हूँ एक शॉट। उस समय जो होर्डिंग्स लगे थे उसमें लिखा है लाडली बहनों ये फिर आ रही है, लाडली बहनों फिर आ रही है 10 तारीख। इसमें योजना नहीं। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे, ये किसके लिए था? अब हमको तो पैसा मिलना नहीं था, तो हमारे लिए तो यूजलेस था ये वाला विज्ञापन। सही बात। आम महिला जो इसके लाभार्थी नहीं थे उनके लिए भी यूजलेस था। तो ये किसके लिए सूचना थी? जिनको पैसा मिलना था। भाई तुम लाडली बहनों का अकाउंट नंबर सरकार के पास थे, तो इसके प्रचार की जरूरत नहीं थी। इनको तो फंड को ट्रांसफर करना था उनके अकाउंट में। फिर ये प्रचार किस लिए था? इस प्रचार की उपयोगिता क्या थी? ये उपयोगिता फिजूल की थी, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप एक चीज और देखेंगे कि इसमें प्रिंट लाइन तक नहीं थी। हाँ, इस फोटो में इसमें कि किस पब्लिशर, किसने इसको छापा, किसकी तरफ से छापा, आपके विभाग कुछ नाम आपको दिख रहा है क्या? इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी शायद ये, और इसीलिए विपक्ष को जानकारी
पहले तो विपक्ष के कई लोगों ने आरटीआई लगाई, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम आरटीआई लगाएं कहाँ, ये किस विभाग का है। ये सबसे बड़ा लीगल पहलू है, ये आदमी आरटीआई कहाँ लगाएगा इसके। ये शायद नए भोपाल का कहीं का होर्डिंग है। हाँ, ये पूरे भोपाल में लगे थे, पूरे मध्य प्रदेश में लगे थे होर्डिंग। तो इस पे कोई प्रिंट लाइन नहीं थी, कोई पब्लिशर का नाम नहीं था, ताकि कोई यदि जानकारी लेना चाहे कि भाई ये फर्ज क्यों किया जा रहा, कौन सा विभाग कर रहा है, एक आम आदमी इसको जागरूक नहीं रहता, वो आरटीआई के द्वारा इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता था। तो एक बहुत बड़ा खेल था, और इसके द्वारा एकदम से वोट बैंक को रिझाया गया, जबकि यही लाडली बहनें कोरोना काल में परेशान थी, आटा दाल खरीदे तो परेशान थी, पैसों की जरूरत तब थी। आर्थिक सहायता सरकार, जो हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी संविधान है। लोक कल्याणकारी संविधान सरकार किस समय काम आना चाहिए, मुसीबत के समय। ये समय मुसीबत का नहीं था, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए फंडिंग की गई थी, क्योंकि अप्रैल मई जून वो फंडिंग, और जो जितना पैसा नहीं डाला से ज्यादा प्रचार में आप खर्च कर रहे हैं, तो ये विशुद्ध प्रचार के लिए लाई गई योजना थी। आपको खबर का भी अमाउंट बताई दीजिए जहाँ राज्य में जो आया। ये जो जानकारी दी गई है, जनसंपर्क विभाग ने 79.23 करोड़ 79 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए। मध्य प्रदेश माध्यम ने 28 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए। ऐसे 107 करोड़ 63 लाख के आसपास इन्होंने खर्च किया इस पे। ये सब मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड में आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये विपक्ष को इस पे तैयारी करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी राशि है, बड़ी राशि है, और ये विशुद्ध चुनावी लाभ लेने के लिए ये राशि खर्च की गई थी। और ये अब मोहन सरकार के लिए गले की हड्डी इसलिए बनी हुई है कि मोहन यादव जी यदि अपने नाम से कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम लाएंगी, तो ये एक बजट इसके लिए हर महीने या कुछ महीनों में सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। तो जो बाकी जरूरी काम है उसमें सरकार को दिक्कत आती है। ये विपक्ष को ही नहीं, ये सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को और सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र को भी, कि ऐसे खर्चों से जनता का भला नहीं होना है, पब्लिक परेशान है, और ऐसे करके रोक कर कोई ऐसी स्कीमें लाना चाहिए जो रोजगार पैदा करे और एक इकोनॉमी को अच्छे से चला पाए। ये एक सहायता राशि है और कुछ गिनी चुनी लाडली बहनों को मिल रही है, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिल रही है। इससे रोजगार जनरेट नहीं हो पा रहा है। मतलब आपका कहने का आशय ये भी है कि छवि निर्माण किसी और की हुई, किसी और की हो, तो परेशानी किसी और की बन रही है। मोहन यादव की ये दलित आज भी आप देखेंगे तो लाडली बहना से लोगों के दिमाग में शिवराज की छवि आती है। हाँ, तो सब पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, लेकिन रणनीति शिवराज जी की हुई। हमें एकानवे के रोक इससे फर्क नहीं पड़ना है कि किसकी ब्रांडिंग हो रही। ये तो जनता, हमें इस बात से फर्क है कि जनता के ऊपर बोझ बनाती है, क्योंकि ये आम जनता के लिए बोझ है और इसमें कोई उपयोगिता नहीं। प्रचार उपयोग का पूर्ण होना चाहिए। सरकार की योजनाएं बताए विज्ञापनों में। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2015 में रंजन गोगोई जी ने दी थी। वो तो एक कॉमन का संस्था है, प्रशांत भूषण, रणजी भारद्वाज वगैरह की काम था, जिन्होंने 2004 में सरकारी विज्ञापनों को लेकर एक याचिका लगाई थी। इसमें 2015 में आपको ध्यान हो कि उस समय फैसला आया था कि सिर्फ 3 लोगों के फोटो छपेंगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। फिर बाद में उस पर याचिका लगी तो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रही थी, तो मुख्यमंत्री की उसमें लागू किया। पहले जो मंत्री और सारे नेताओं की इसमें फोटो लगी हुई, उसको प्रतिबंध किया था। और उसका इंटेंशन ये था कि सिर्फ फोटोबाजी के लिए खर्च ना, इसकी उपयोगिता हो। और एक चीज और मैं बोलूंगा, जो भेदभावपूर्ण नीतियां सरकारों की होती हैं, उस निर्णय में ये भी दिया था कि सरकारी विज्ञापन जारी करने में आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक तरीके से यानी लोकतांत्रिक तरीके से विज्ञापन दिए जाना चाहिए, जो सब मीडिया वाले भी जानते हैं कि कितने लोकतांत्रिक तरीके से विज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी वायोलेट करती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश जी, जैसे ये अपन ने अभी चर्चा कर रहे हैं अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 की जो जानकारी मांगी, उन्होंने अपने प्रश्न में अलग अलग जानकारी मांगी है। ये जो हमारा वर्तमान में जो विपक्ष है, पूर्व में भी यही विपक्ष था, कांग्रेस पार्टी, ये विषय आपको नहीं लगता कि आप एक एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार भी हैं, आप समय समय पे जानकारियाँ भी साझा करते हैं, आरटीआई से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ये विपक्ष का जो दायित्व था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान
या वर्तमान में अभी काफ़ी कोशिश हो रही है। मुझे जहाँ तक याद है, दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो ऐसी एक मामले में कितना हंगामा हुआ था, मिसयूज ऑफ फंड की बात। ये तो अब पब्लिक फंड है ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों कमजोर नजर आई? राइट। ये जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करें उसमें भी उन्होंने इसको ये मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड माना। मतलब उपयोगिता होना चाहिए विज्ञापन, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए या राजनीतिक लोगों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं होना चाहिए। उस डिसीजन में साफ लिखा होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ही वो मामला रजिस्टर हुआ था, पब्लिक मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड का। तो ये विपक्ष को जागरूक होना चाहिए था, पर उस समय विपक्ष अलर्ट नहीं था। मुझ जैसा व्यक्ति इस पे आवाज उठा रहा था क्योंकि मैं एक आम जनता हूँ, मुझे लग रहा है जनता का पैसे का मिसयूज हो रहा है। तो मैंने सोशल मीडिया पे इसको काफी चलाया, इसकी रील भी चलाई थी। लेकिन विपक्ष कहता हूँ दूसरा फोटो बताया है, अभी मैं दर्शकों को भी दिखाऊंगा। इसमें लाडली बहना योजना 2024 में जो वर्तमान मुख्यमंत्री के माध्यम से जानकारी है, इसमें माई हेल्प डॉट इन का भी उल्लेख किया है ताकि कौन सब जानकारी जुड़ना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही दी जा रही है। ये चार ऐसा हो 2023 में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ये कि यहाँ आवेदन करने के लिए आवेदन करके भी इसमें ये जनता की उपयोगी कि वो उस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर तो सकते। ये क्या कांटों का ताज मध्य प्रदेश कांटों का ताज है, कांटों का ताज है। हम दिक्कतें भी आ रही हैं और अभी भी बहुत से अधिकारी में से संचालित हो रहे हैं, इसलिए वो उन छवि बनने में दिक्कत बनाने में दिक्कत आ रही है मोहन यादव साहब। और यही समस्या है कि कितना करने के बाद भी एक तो काम करने में दिक्कतें आ रही है, दूसरी चीज जो काम कर रहे हैं उसका भी लाभ मोहन यादव की। हालांकि ये एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला। एक तो प्रदेश अध्यक्ष का डिसीजन काफी देरी से हुआ और अभी सबकी निगाहें जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है। मध्य प्रदेश में अभी खंडेलवाल जी के लिए भी चुनौती है, उनको अपनी नई टीम और पुरानी टीम ही में से देख कर लोगों को लेना है, इन नए लोगों को अवसर देना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उनके पास एक बड़ी टीम नहीं है काम करने की। ये चर्चाएं भी ये कई दिक्कतें आ रही थी। जैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी थी कि पूर्व अध्यक्ष जो थे वो लंबे समय से जमे हुए थे, वही टीमें जमी हुई थी और उनसे लाभ मुख्यमंत्री को नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा भी मतलब राजनीतिक हल्कों में हलचल थे कि केंद्र से इसीलिए दे देता है और ये नए जमीनी अध्यक्ष का चुनाव किया गया है, उनको क्या पर मनोनीत किया है योगी की प्रक्रिया के हिसाब से। और जैसा भी उनकी वर्किंग देख रही वो सहज सरल है, एक्शन भी ले रहे हैं गलत कामों के खिलाफ और उनका प्रयास किया कि वापस करदों से जुड़ाव नहीं। और लंबे अरसे बाद हमने देखा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पीडब्ल्यूडी निवास की जो कार्य प्रणाली पर एक्शन लिया था, 90 डिग्री पुल, गुजरात सरकार में ऐसी बड़ी कार्रवाई देखते हुए नहीं रही थी। हम इतने हादसे और इतने घोटाले में सब में क्लीन चिट में थी, वो एक पैटर्न का कैसे क्लीन चिट और मामले खत्म हो जाए। और ये चीज विपक्ष में ज्यादा मोहन यादव की कि वो कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहा है। जो जनता चाहती कि एक्शन हो, जनता परेशान थी कि एक्शन नहीं हो पाते थे। पीड़ित जनता है, कहाँ जाए, शिकायत भी करते हैं, परिणाम कुछ नहीं। आपको तो निकाल के देख लें कितने हादसे हुए, कितने घोटाले हुए इस कार्यकाल में। विपक्ष भी बेदम था, कभी विपक्ष इसको सोशल मीडिया तक सीमित रखे या एक प्रदर्शन एक कुत्ते करके खत्म कर दिया गया और उसकी सजा विपक्ष भुगत रहा, क्योंकि कोई परिणाम तक नहीं पहुंचा। कोई भी घोटाला है, कोई दुर्घटना की जांच में दोषी लोगों को सजा नहीं मिल पा रही थी इस समय। तो यदि मोहन यादव अपनी तरफ से करते हैं तो ये सावधानी हो। एको प्रश्न, जैसे पिछले विधानसभा सत्र में हमने देखा कि कांग्रेस के जो रीवा संभाग के एक एमएलए हैं, उन्होंने एक पुलिस प्रकरण को लेके अपनी बात करी और उनके बेटे को परेशानी की बात आई थी सामने। अब नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री जो है उन्होंने उसका जवाब भी दिया था, भावुक हो गए थे। आज भी हमने सदन में देखा कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट करा ये कहकर के कांग्रेस के जो एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन पर सरकार झूठी एफआईआर कर रही है। तो चाहिए, ठीक है, उनकी बात है, वो रख सकते हैं, लेकिन जनता की चुने गए हैं। जो जनता जो पीड़ित हो रही है, जनता की बात रखने में विपक्ष को बार बार विफल हो रहा है। इसकी आपको कोई विशेष कारण समझ में आता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है, आपने एक अनौपचारिक चर्चा में इसी से जुड़े मामले को लेकर
कहा था कि किसी कांग्रेस नेता ने, भले आप नाम मत लीजिए, कि कहा था कि मैंने आज ही इसको ले मैंने इस बात अत्यु पे आपत्ति जताई थी कि अपने जनता से जुड़ा होने के कारण जब विकास यात्राएं निकल रही थी तो उसमें भी मुझे लग रहा था कि ये सरकार की है, ये राजनीतिक दल की है, क्योंकि उसमें सरकार के अधिकारी भी थे और राजनीतिक 70 राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी थे इसमें शामिल है। कई आपको फोटो और वीडियो मिल जाके तो, और वो भी लगभग चुनावी वर्ष के आसपास ही विकास यात्राएं कर रही। तो मैंने कई नेताओं से और एक प्रवक्ता जी हैं उनसे की बातें करी, उन्होंने कई मेरी स्टोरी पढ़ी थी। तो एक वोजित आए नेता जी का, वहाँ पर उन्होंने कहा था हम इस पे जा रहे हैं, लेकिन वो न गए किसी भोज कार्यक्रम में। उन्होंने कहा था कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए। तो इसलिए उसका एडवांटेज सत्तारूढ़ दल को मिलता रहा, सरकार जो समिति इसको मिलता रहा, और ऐसे ही जो सहयोग है विपक्ष के मिलते रहे, तभी ये 20-22 साल की सरकार हो गई। तो मेरे ख्याल से वो जो नाम नहीं लूंगा जिनका बोझ था, वो एक कद्दावर कांग्रेस के नेता थे, वो चुनाव भी शायद इस बार हार गए हो। हाँ, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस देखो हो रही ये है। मिला के चलो ज्यादा ये विपक्ष, इसीलिए मैं कह रहा ला रहा है बहुत संचित के विपक्ष को जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ लड़ता हुआ नहीं दिखता, और इसीलिए उसको जनता पसंद नहीं। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता को विपक्ष से भरोसा भी तो हो कि हमारी लड़ाई लड़ पाएगा। प्रकाश जी, इसको ऐसा चेहरा दिखना चाहिए। आपकी नज़र में, क्योंकि राजनेताओं में तो बड़ी जल्दी आरोप लग जाते हैं, ये जो अधिकारियों का जो खेल है, आपको याद हो एक बार पत्रकारों को भी कटघरे में खड़ा करवा दिया था, इन लोगों ने चोर मंडली एक शब्द आया था, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सुरबन अलग से चला। प्रकाश जी, तो आज अपन ने एक जो छोटी सी चर्चा करी अचानक बिना तैयारी के आपकी, आतिफ फकीर का प्रश्न मुझे तो जायज लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं जायज है, और ये थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि इस पे तो चुनाव से पहले ही हंगामा मचा देना चाहिए था। ऐसे पब्लिक फंडर थी, इस तरह से हो ना, ये नियम विरुद्ध सब चल रहा है, और देर से आया ठीक है, लेकिन इस पे लड़ते हुए दिखना चाहिए ना, कोर्ट में जाना चाहिए इसको लेके, ताकि जनता को लगे कि कोई हमारा चौकीदार है, हमारे धन का अपव्यय रोकने वाला। यदि नहीं होगा तो फिर जनता किस लिए इनसे उम्मीद करे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, एक्टिविस्ट प्रकाश सक्सेना जी हैं, जो कि अपनी बेबाक बातों के लिए तो जाने जाते हैं, इसके अलावा बहुत गंभीरता से आरटीआई कानून का भी उपयोग करके जनहित के कार्य करते हैं, क्योंकि आज हमने उनसे बहुत शॉर्ट टाइम में समय मांगा था, और इस विषय पे हम आगे और डीपली भी चर्चा करेंगे प्रकाश जी आपके साथ बैठ के। और अभी के लिए बस इतना ही।